बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डजंट स्टॉप एट पासिंग एग्जाम्स. अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, देयर आर सर्टेन अनदर यूनिक सेट ऑफ स्किल्स विच यू शुड हैव इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड. वेदर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करी है, बहुत अच्छी बात है. आई नो इट्स अ टफ डिग्री, बट अगर आपको लाइफ में और आगे बढ़ना है उसके साथ साथ, तो आपको और भी थोड़े बहुत स्किल्स हैं जो आपको गेन करने पड़ेंगे सो दैट आपकी लाइफ आगे, आपका करियर आगे स्मूथ चलता रहे. सीए जो अब हमने बुकिश नॉलेज गेन कर ली, दैट इज गुड, बट बुकिश नॉलेज के साथ साथ और जो स्किल्स हैं विच विल हेल्प अस टू implement our bookish knowledge ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. So in this video I am going to cover all the unique skills which you must have as a chartered accountant. If you want to know those skills, then do watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. In this video, I will be talking about what are other relevant skills which a chartered accountant must have in order to accelerate their career as a whole. नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको ये स्किल तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए. दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल विच इज एनालिटिकल स्किल्स. ये जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम होता है जॉब में या प्रैक्टिस में, इट इज़ बियॉन्ड नंबर्स. हमें नंबर्स को एनालाइज करना आना चाहिए, ट्रेंड एनालाइज करना आना चाहिए, विच विल हेल्प अस असेस द रिजल्ट. नंबर प्लॉट कर दिए, हो गया काम, ऐसा नहीं होता है. नंबर को ट्रेंड एनालाइज करो, उसका रिस्क एनालाइज करो कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है, क्या सीरीज बन रही है, एंड व्हाट आर दीज नंबर्स इंडिकेटिंग. तो उनको एनालाइज करना इज अ स्किल. वो हर किसी के बस की बात नहीं है. सीए क्लियर कर लिया बट आपको एनालाइजेशन स्किल्स ही नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स ही नहीं है, सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ट्रस्ट मी, आपको लर्न करना पड़ेगा कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हो. कि अगर आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा व्हाई इट इज इंक्रीजिंग. क्या मेरे को कुछ डेट ज़्यादा हुआ है या फिर डेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है. ये फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे टू एनालाइज दोज नंबर. प्लॉटिंग द नंबर्स इज नॉट इनफ, यू हैव टू एनालाइज दोज नंबर्स. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ये तो चाहे आप सीए हो, सीए ना हो, सभी फील्ड के लिए रेलिवेंट है. एंड इफ यू कांट कम्युनिकेट योर थॉट्स प्रॉपरली ना, नो वन विल लिसन यू. कॉर्पोरेट लाइफ या फिर बिजनेस या फिर जो भी करियर है आजकल, आपकी जैसे आप बात करते हो उस पर चलता है. जो आप जैसे कम्युनिकेट करते हो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने रिजल्ट्स, दैट डज मैटर एंड दैट डज इन्फ्लुएंस अदर इन देयर डिसीजन. सो जो आप अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम्स ही ले लो, आपने सब पढ़ लिया बट यू आरंट एबल टू कम्युनिकेट योर syllabus properly in the exams. Will examiner give you numbers? No, right? Similar is the case after you clear chartered accountancy. And communication skills तो बहुत ज़्यादा relevant हैं for every jobs. All the soft skills are relevant, but communication skills holds the top priority. And this is why CA के कोर्स में IT OP होती है, so that a chartered accountant जो बने, आप chartered accountant जब clear कर लो तो आपके पास थोड़े स्किल्स ऐसे हों जो आपको हेल्प करे आगे अच्छे से सर्वाइव करने में इन योर करियर. सो दिस इज वाई कम्युनिकेशन स्किल्स होल्ड्स utmost significance in your career. Next is adaptability and continuous learning. See, the world is ever growing and it is continuously bringing new tools, new technologies, new changes, and if you aren't adaptable enough to accommodate those tools, no one will keep you at work. अगर एक बिजनेस कर रहे हैं सीए एंड कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यू टूल्स आ गए हैं, या फिर फॉर एग्जांपल न्यू अमेंडमेंट्स आ गई हैं, और जो सीए है वो पुराने मेथड से ही कर रहा है, कोई क्लाइंट आएगा उसके पास? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसको न्यू टॉपिक की नॉलेज ही नहीं होगी. सो अगर आपको ग्रो करना है, यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली लर्न, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली अपस्केल टू इंक्रीज योर नॉलेज सो दैट आप अच्छे से हैंडल कर पाओ. आपके पास कोई भी क्वेरी आए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आपकी कोई भी जॉब हो, कुछ नया टूल इंट्रोड्यूस कर दिया आपकी कंपनी में, सो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली अपस्केल योर सेल्फ, यू हैव टू learn the amendments which are relevant for you.
नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड टीम वर्क। जब आप सीए बनते हो आपको जॉब मिल जाती है या आप प्रैक्टिस में जाते हो, बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपकी प्रमोशन होती है। यू आर गिवन अ टीम ऑफ 5 और 10 और 12 पीपल टू हैंडल। वो हैंडल कैसे करोगे अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है, आपके पास टीम वर्क स्किल्स ही नहीं है। सो इन ऑर्डर टू मैनेज योर टीम प्रॉपरली, या फिर अगर आप प्रैक्टिस में गए आपके स्टाफ को ही नहीं मैनेज कर पाओगे, हाउ वुड यू बी एबल टू सर्वाइव विदाउट द स्टाफ? This is why it is important for you to handle a team or grab the leadership skills, work properly in a team. You should know how you can address the queries of your team members, or you should know how you can manage your team members so that everyone is satisfied with the work they are doing and you are at peace with the team you are having for yourself. This is why it is really important to have leadership and teamwork skills with you. नेक्स्ट एंड लास्ट इज टेक प्रोफिशिएंसी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप जॉब कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोचिंग बिजनेस कर रहे हो, आपको टेक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम ये सिस्टम कैसे चलाते हैं, या फिर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो उसको कैसे चलाते हैं, या फिर कुछ एआई टूल्स हो उसको कैसे रन करते हैं, या फिर वन ड्राइव कैसे फिर डेटा कैसे सेव करते हैं, या फिर शेयर ड्राइव को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज, और इन एडिशन टू इट आपको एमएस ऑफिस की भी नॉलेज होनी चाहिए। So this is the basic requirement which a company wants from their employees if they are hiring someone, or this is the basic requirement if you are having your own business or if you are running your own business. This is a prerequisite for you to have these knowledge so that in order to you to excel in your career. These skills will give you competitive edge and help you grow in the corporate world. So start developing these skills from now onwards so as to excel in your corporate life, excel in your business, excel in your practice, or whatever it is. You have to be ahead of the other people in order to be number 1. This is all for this video. I hope this video has helped you. In case you have any questions, any doubts regarding this video, do mention that in the comment section below. And do like this video. Also, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, please do subscribe it right now and hit the bell icon. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.